ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिवपुराण रुद्र संहिता अध्याय 20। भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन तथा सृष्टि खंड का उपसंहार। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मुनि, कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभागमन हुआ वह प्रसंग सुनो। कुबेर को वर देने वाला विश्वेश्वर शिव जब निधिपति होने का वर देकर अपने अपने उत्तम स्थान पर चले गए तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं वह रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप है, अतः उन्हीं के रूप में मैं गोहकों के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर जाऊंगा। उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बनकर उस पर्वत पर विलासपूर्वक रहूंगा और बड़ी भारी तप करूंगा। शिव की इस इच्छा का चिंतन करके रुद्रदेव ने कैलाश जाने के लिए जो उत्सुक डमरू बजाया, डमरू की ध्वनि जो उत्साह बढ़ाने वाली थी, तीनों लोकों में व्याप्त हो गए। उनके विचित्र और गंभीर शब्द आह्लाद गति से युक्त थे, अतः सुनने वालों को अपने पास आने के लिए प्रेरणा दे रहे थे। इस ध्वनि को सुनकर मैं तथा श्री विष्णु और सभी देवता ऋषि मूर्तिमान आगम निगम तथा सिद्ध वहां पहुंचे। देवता और असुर आदि सब लोग बड़े उत्साह से भरकर आए। भगवान शिव के समस्त पार्षद तथा सब लोग वंदित महाभाग गणपाल जहाँ कहीं भी थे वहाँ आ गए। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने वहाँ में गणपालों का नामोल्लेख पूर्वक विस्तृत परिचय दिया। फिर इस प्रकार कहने का आरंभ किया। वो बोले, वहाँ असंख्य महाबली गणपाल पधारे। वह सबके सब सहस्र भुजाओं से युक्त थे और मस्तक पर जटा का मुकुट धारण किए थे। सभी चंद्रचूड़, नीलकंठ और त्रिलोचन थे। हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। वे मेरे और श्री विष्णु तथा इंद्र के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। अनिमा आदि 8 सिद्धियों से घिरे रहते थे तथा करोड़ों सूर्यों के समान उद्भासित हो रहे थे। उसी समय भगवान शिव ने विश्वकर्मा को उस पर्वत पर निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। अनेक भक्तों के साथ अपने तथा दूसरों को रहने के लिए यथायोग्य आवास तैयार करने का आदेश दिया। मुने, तब विश्वकर्मा ने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उस पर्वत पर जाकर शीघ्र नाना प्रकार के गृहों की रचना की। फिर श्रीहरि की प्रार्थना से कुबेर पर अनुग्रह करके भगवान शिव से आनंद कैलाश पर्वत पर गए। उत्तम मुहूर्त में अपने स्थान में प्रवेश करके भक्तवत्सल परमेश्वर शिव ने सबको प्रेमदान से दे सन्नाद दिया। इसके बाद आनंद से भरे हुए श्री विष्णु आदि समस्त देवता, मुनि और सिद्धियों ने शिव को प्रसन्नतापूर्वक अभिषेक किया। हाथों में नाना प्रकार के भेंट लेकर सबने क्रमशः उसका पूजन किया और बड़े उत्सव के साथ उनकी आरती उतारी। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई जो मंगल सूचक थी। सब और जय जयकार और नमस्कार के शब्द गूंजने लगे। महान उत्साह फैला दिया जो सबके सुख को बढ़ा रहा था। उसी समय सिंहासन पर बैठा हुआ श्री विष्णु आदि देवताओं के द्वारा की गई यथोचित सेवा को बारंबार ग्रहण करते हुए भगवान शिव बड़ी शोभा पा रहे थे। देवता आदि सब लोगों ने सार्थक एवं प्रिय वचनों को लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पृथक पृथक स्तवन किया। सर्वेश्वर प्रभु ने प्रचंसित होकर यह स्तवन सबको प्रसन्नतापूर्वक मनोवांछित वर अभुष्ट वस्तुएं प्रदान की। मुने, तदनंतर से विष्णु के साथ मैं तथा अन्य सब देवता मुनि मनोवांछित वस्तु पाकर आनंदित हो भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को चले गए। कुबेर भी शिव की आज्ञा से प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को चले गए। फिर भगवान शंभु, जो सर्वथा स्वतंत्र है, योग परायण ध्यान तत्पर होकर पर्वत पर्वत कैलाश पर रहने लगे। कुछ काल तक बिना पत्नी के ही बिताकर परमेश्वर शिव ने दक्ष ने सती को पत्नी रूप में प्राप्त किया। देवेश्वर फिर महेश्वर दक्ष कुमारी सती के साथ विहार करने लगे और लोकाचार परायण हो सुख का अनुभव करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुम्हें यहाँ रुद्र के अवतार का वर्णन किया, साथ ही उनके कैलाश पर आगमन और कुबेर के साथ मैत्री का प्रसंग सुनाया। कैलाश के अंतर्गत होने वाले उनकी ज्ञानवर्धनी लीला का भी वर्णन किया, जो इहलोक परलोक में सदा संपूर्ण मनोवांछित फल देने वाली है। जो एकाग्रचित होकर इस कथा को सुनता है या पढ़ता है वह इस लोक में भोग पाकर परलोक में मोक्ष लाभ प्राप्त करता है। अध्याय 20 खत्म। रुद्र संहिता का सृष्टिकरण संपूर्ण।